आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायरी में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो जिन्हें लेजर क्रिएट करना नहीं आता है वो हमारी इस वीडियोस में आकर के देख सकते हैं कि लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर क्या होता है और टैली के सॉफ्टवेयर में लेजर का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो लेजर सबसे पहले ये देखिए कि लेजर क्या होता है। तो व्हाट इज लेजर? लेजर इज रिकॉर्ड दैट कंटेन्स ऑल ट्रांजेक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं या मान लीजिए आपको जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं टैली के सॉफ्टवेयर से, जैसे कि परचेज, सेल, या किसी को पेमेंट करना है या किसी का पेमेंट आया है उस चीज को चेक करना है, उन सारे पेमेंट्स के लिए जीएसटी के साथ आपको लेजर क्रिएट किए बिना आप उन ट्रांजैक्शंस को क्रिएट नहीं कर सकते। सो लेजर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इस टैली में और हमारे इस सॉफ्टवेयर में। जहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड सारा काम करना है उसमें आपको सबसे पहले, आपको यही कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले लेजर ही क्रिएट करना है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए और कौन कौन सी चीजों को लेजर अकाउंट ट्रैक करता है ऐसे के लिए हमारे है, जैसे कि एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। जैसे कि वन अकाउंट इज ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट बैलेंस, सच एज अ कैश। कैश में किसी को अपने बैंक अकाउंट नंबर से किसी को पेमेंट करना। अकाउंट पेबल, पेबल हुआ, पे हुआ या नहीं हुआ। एंड अकाउंट रिसीवल, रिसीवल का मतलब जब भी आपके पास कोई अमाउंट किसी ने पेमेंट किया तो उसका रिसीवल नोटिफिकेशन जो आता है वो हमारे इस लेजर के थ्रू ही आता है। तो आज आपको ये सीखना है कि टैली में लेजर क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्यों का मतलब मैंने बता दिया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपको करने हैं, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप जैसे कि कोई नया बिजनेस करते हो और वो बिजनेस आपका परचेज और सेल का है, तो प्रोडक्ट को खरीदना और प्रोडक्ट को बेचना। तो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कैश टू परचेज हुआ, पहले सबसे आप जाते हो खरीद के लाते हो। तो जो आप लेकर आओगे उसका कहीं ना कहीं रिसिप्ट आपके पास आपको दिया गया होगा, रिसिप्ट। तो उस रिसिप्ट में जो आपको रिसिप्ट बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, उसके लिए कैश टू परचेज, परचेज लेजर का लेजर अकाउंट हमें अपने इस सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। नेक्स्ट है जैसे कि आप फिर उस प्रोडक्ट को सेल करोगे, तो सेल करने के लिए भी आपको सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों काम करने के लिए आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको लेजर के बारे में पता हो कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो एंड यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी आप एंट्री कर सकते हो कि डेबिट का मतलब होता है कि कस्टमर को उधार देना। क्रेडिट का मतलब small businessman is purchasing goods from a big organization by credit। तो एक छोटा बिजनेसमैन एक बड़े बिजनेसमैन से अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स को खरीदने गया है और फिर भी वो 50% अमाउंट पे करके खरीद रहा है, मतलब कि आधा अमाउंट क्या है वो उधार कर रहा है। तो इस उसको हम कहते हैं क्रेडिट। तो दोनों की हम एंट्री कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में बताती हूँ कि यहाँ पे आप लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंपनी बना ली है। कंपनी को बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप आप अकाउंट इन्फो से बनाते हैं। सेम आपको लेजर भी क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं इस पे और यहाँ पे एंटर करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेजर लिखा हुआ है। लेजर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लेजर पे क्लिक करेंगे सडन हमारे पास एक क्रिएट और डिस्प्ले अल्टर या सिंगल लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं या आप सी प्रेस कर सकते हो। सी इज योर शॉर्टकट की ऑफ योर क्रिएट। सी हम एंटर करते हैं और हमारे पास लेजर क्रिएशन का एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पे हम लिखते हैं
पहला लेजर जो हम बनाएंगे वो सबसे पहले जब हम परचेज करके प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो इसलिए परचेज अकाउंट स्मॉल लिख के और यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे। एलियास लिखा हुआ, एलियास का मतलब होता है परचेज अकाउंट का सेकंड नेम लिखना या कोई अदर नेम लिखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ अंडर है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है, आपका नंबर है, अंडर है। तो अंडर अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाओगे। तो ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको अंडर सही फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे अंडर क्या आएगा, परचेज। तो पी आप प्रेस करिए और राइट साइड आप देखिए, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन ओपन हो गए, प्रोविजन और परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप एंटर करें। तो देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट क्लिक हो गया है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में ही करते हैं, क्योंकि जब आप वाउचर क्रिएट करते हो तो सप्लायर इनवॉइस नंबर के बाद जो लेजर आता है उस लेजर को हम परचेज अकाउंट के लेजर में ही एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड। तो इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को हमें यस रखना है, अगर आपके में नो है तो। क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री हमारी स्टॉक होती है जिनकी वैल्यू देनी होती है क्वांटिटी और रेट के थ्रू, और फिर आपका अमाउंट क्रिएट होता है। तो इसके लिए हमें लेजर यहाँ पे इस लेजर में इसे यस करना है, ये कंफर्म है। तो इसको यस करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, या फिर आप एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट का बॉक्स आ जाता है और फिर आप एंटर कर दीजिए। तो आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। मैं आपको 6 लेजर यहाँ पे बताऊंगी, 6 लेजर क्रिएट करने का। नेक्स्ट लेजर है आपका सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट क्या होता है कि जैसे कि आप प्रोडक्ट को परचेज करके लेकर आए, उसके बाद आप उससे सेल करेंगे, तो वो आपका जाएगा यहाँ पे सेल अकाउंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाता है। मैंने आपको ग्रुप बनाने के टाइम पे बताया था कि 28 ग्रुप्स होते हैं जिनका लेजर में काम आता है। तो वही आपके ये ग्रुप्स हैं जो आपके इस लेजर के अंडर में लिखने के काम आते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इंटर हम कर देते हैं और ये आपका सेल लेजर बन गया। और इंटर करते हुए चले जाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टी सप्लायर। पार्टी क्या होता है और सप्लायर क्या होता है, आपको बताती हूँ। पार्टी जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी से, किसी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हो और रेगुलर वहीं से परचेज करते हो, तो वो क्या बन जाता है कि आपका एक पार्टी बन जाता है। क्योंकि दो बिजनेसमैन, एक छोटा और एक बड़ा, एक बिग एंड एक वन स्मॉल। तो जो बिग होगा वो आपका पार्टी होगा, जो स्मॉल होगा वो आपका सप्लायर होगा। तो जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता है, किस पार्टी को करता है, वो यहाँ पे नाम लिखते हैं। बट अभी के लिए पढ़ने के लिए आप यहाँ पे पार्टी सप्लायर लिख सकते हो समझने के लिए। और जब आप लाइसेंस वर्जन में लो रिसिप्ट बनाओगे तो आप किस पार्टी से हो, तो कौन सी पार्टी आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, उन दोनों की कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, जिसका अंडर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपको राइट साइड दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और एंटर करें। नीचे देखिए दिखा रहा है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम पार्टी से कुछ पेमेंट दे करके और प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे नो रखते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो रखेंगे और इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को हम यस रखेंगे। और इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करते हुए हम चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका लेजर है कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है कि B2C, बिजनेस टू अदर अदर कंज्यूमर्स या अदर पर्सन। ठीक है, जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अदर टाइप का बिजनेस करता है, या कोई एम्प्लॉय है, या कोई जॉब से जॉब करता है ना, या कोई फार्मर है। ठीक है, तो वो जब आपके पास प्रोडक्ट लेने आता है तो वो बन जाता है B2C, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर। तो उसका कोई ना कोई नाम होता है, तो उस कस्टमर का रिसिप्ट क्रिएट करने के लिए हम नेम लिख देते हैं। बट वो भी क्या कर रहा है, क्रेडिट लेके जा रहा है। क्रेडिट का मतलब वो भी उधार लेके जा रहा है, तो वो देनदार हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सन्ड्री डेटर्स की। तो यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी सन्ड्री डेटर्स की।
जो नीचे शो कर रहा है आपका करंट असेट्स, असेट्स होते हैं हमारी संपत्ति। तो संपत्ति के लिए मैंने ही वो चीज लेके जा रहा है, लेकिन आधे रुपए दे करके, आधे रुपए वो क्या करेगा, बाद में देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे संदिग्ध क्रेडिटर डेटर्स को फिल करेंगे और इन्वेंट्री वैल्यू और एक्सपेक्टेड को यस करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट टेकन। डिस्काउंट टेकन जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम डिस्काउंट जरूर मांगते हैं कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट पे या इस इतने आइटम पे हमें डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट तो दो टाइप के होते हैं, वो मैं आपको वाउचर जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि डिस्काउंट आपके दो टाइप के होते हैं, जो कि आप थोड़ा बहुत जानते भी हो कि पर आइटम डिस्काउंट एंड टोटल डिस्काउंट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पूरा हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम वाउचर बताएंगे डिस्काउंट का। ये आपकी एंट्री जाएगी इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि ये वो होता है कि जैसे आपने दिया, जो आपको देना था पर वो भी आपको देना नहीं पड़ा, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। और वाई प्रेस करके इसे यस कर देंगे। अब मैं यहाँ पे करती हूँ कंट्रोल ए। क्यों कंट्रोल ए? क्योंकि कंट्रोल ए हमारी एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की होती है, इसलिए हमने यहीं पे कंट्रोल ए कर दिया, क्योंकि हमें आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। तो नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट गिवन। गिवन का मतलब हम देते हैं, और जब कोई भी चीज हम देते हैं तो वो लॉस में जाती है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इससे हम यस करेंगे और नेक्स्ट हम कंट्रोल ए कर देंगे। तो दोस्तों, आज आपने पढ़ा कि टैली में लेजर क्या होता है और लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपने जो क्रिएट किया उन्हें आप देखोगे कैसे, या आपने जो क्रिएट किया वो आप चेक कैसे करेंगे कि क्या एक्चुअली वो क्रिएट हुए हैं या नहीं। सो गो डिस्प्ले, डिस्प्ले से आपको मिल जाएगा। देखिए ये कस्टमर डिस्काउंट गिवन टेकन पार्टी सप्लायर परचेज एंड सेल। देखिए 6 लेजर आपने क्रिएट किए हैं। 2 लेजर आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिले हैं बाय डिफॉल्ट, कैश और प्रॉफिट। जो आपको पता है कि कैश को पेमेंट करो और प्रोडक्ट को पर खरीदो या बेचो, तो वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर दे रखा है। और पीएल का मतलब प्रॉफिट और लॉस, जो आपको निकालना यहाँ पे नहीं पड़ता, कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो इसलिए इनवॉइस बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, इवन रिपोर्ट बनाना भी बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप इस वीडियो में आज आपने सीखा कि लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।